क्वथनांक उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही आज का हमारा टॉपिक है। हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। लेकिन उस टॉपिक को समझने से पहले हमारे पास एक शब्द है क्वथनांक। पहले हम क्वथनांक को समझना चाहते हैं। क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और शॉर्टकट में उसको बी और पी, बीपी से डिनोट करते हैं। बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, नॉट फॉर ब्लड प्रेशर, नॉट फॉर जो है भारत पेट्रोलियम। बीपी बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हमको पढ़ना है क्वथनांक को कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बीपी क्या है, इसको मुझे समझना है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उबलता है, खौलता है, बॉयल करता है, उसी ताप को ही हम लोग, उसी टेम्परेचर को हम लोग, उसी टेम्परेचर को, उसी ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ये सीधी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जल को गर्म करो, गर्म करते हो, एक समय आएगा जब वो खोलने लगेगा, उसमें उसका टेम्परेचर हम नोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम समझ जाते हैं कि यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एकदम आसान सी भाषा में इसको समझिए। लेकिन प्रश्न है, कॉन्सेप्ट यहाँ है कि कोई द्रव खोलता कब है, कब खोलेगा? तो जब उसका वेपर प्रेशर, जब उसका वाष्प दाब, एकदम सीधी लाइन में समझिए कि जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जो आपके आसपास का वायुमंडल का दाब है। जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, आपके आसपास के दाब के बराबर हो जाता है, तब वह खौलने लगता है। टेम्परेचर करता क्या है? टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। टेम्परेचर क्या करता है कि उसके वाष्प दाब को, द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर कर देता है और वह खोलने लगता है। ये एक छोटी सी बात है। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक समझ में आ गया, क्यों, किस ताप पर कोई खोलेगा, ये भी समझ में आ गया। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस समय जो टेम्परेचर रहता है वही उस पदार्थ का, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, क्वथन कहलाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वथनांक उन्नयन को समझते हैं। समझिए मेरी बात को। जिस समय प्योर सॉल्वेंट है, प्योर विलायक है, एकदम शुद्ध अवस्था में विलायक है जिस समय, तो विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखिए शुद्ध के लिए हम ऊपर में नॉट का चिन्ह देते हैं, 0 का चिन्ह लगाते हैं, तो P1 नॉट है, शुद्ध है एकदम। मान लीजिए कि इस समय आपका जो है सभी वाष्प दाब है इसका, और इसका क्वथनांक हम लोग देखते हैं। जल, मान लो जल भी ले लेते हैं यदि, तो जल का क्वथनांक मान लीजिए कि उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उस समय जल का। और आपको हम लोग राउल्ट नियम में पढ़े थे कि जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील, जैसे ही किसी अवाष्पशील ठोस को आप डालते हो, किसमें, विलायक में, जैसे ही अवाष्पशील विलेय को आप विलायक में डालते हो, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, यहाँ ज्यादा है, और यहाँ जैसे ही इसमें डाला गया तो विलयन में इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और वाष्प दाब कम हो जाएगा तो वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पुनः ले जाने के लिए आपको और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ता है। और यही टेम्परेचर आपका बढ़ गया। जिस जल का आपका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसी जल में जब आप चीनी वगैरह कुछ मिला देते हो और तब गर्म करते हो, तब उसको 102 डिग्री पर कीजिएगा, तब जाकर वह खोलना शुरू होगा, यानी बढ़ जाएगा। तभी टेम्परेचर बढ़ने पर ही वह खोलेगा, यानी क्वथनांक उसका बढ़ गया। तो पहले क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब क्वथनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब सर कि यह बढ़ गया, और यही जो बढ़ा, इसी को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं कि यहाँ कम था और यहाँ बढ़ गया, तो बढ़ना ही उन्नयन कहलाता है। उन्नयन का मतलब ही है बढ़ना, यानी बढ़ गया।
तो कितना बढ़ा, तो कितना क्या बढ़ा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़ा। तो इसमें से इसको घटा दो तो हमको समझ, यही बात मैंने लिखा है कि विलियम की क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक, विलियम की क्वथनांक और विलायक की क्वथनांक, विलियम की क्वथनांक और विलायक की क्वथनांक का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से मैंने सूचित किया है, और डेल्टा टीवी वही लिखे है कि विलियम का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, इसमें से इसको घटा दिए हैं और इसी को हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। छोटी सी बात थी कि विलियम का जो क्वथनांक होगा उसमें से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, हमको क्वथनांक उन्नयन हमको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी विलियम की क्वथनांक उन्नयन जो है वह समानुपाती होता है, वह समानुपाती होता है विलियम की मोललता का। समानुपाती का तौर समझ रहे हैं हम लोग कि मोललता बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, मोललता घटेगा तो क्वथनांक उन्नयन घटेगा। समानुपाती का यही चिन्ह है। बस इसी को मैथमेटिकल भाषा में मैंने लिखा है कि डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता। और जब समानुपाती हटाते हो आपको एक नियतांक मिलता है, इसको केबी से डिनोट किए हैं, और केबी क्या है तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और इसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो इसको तीन तरह से हमने नाम इसका दिया है इस स्थिरांक का। अब आप जो इसका यूज जहां जैसे हो करेंगे। तो हम तो जानते हैं मोललता का कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोललता का फॉर्मूला होता है W2/m2 × 1000/Wm। इसी को मैंने यहाँ पुट कर दिया है। और डेल्टा टीबी तभी आपको दिखाएं कि डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट इसका केबी, और इसी को जिस फार्मूला का जैसा यूज हो, कभी इसका यूज पड़ेगा, कभी इसका यूज पड़ेगा, कभी इसका यूज पड़ेगा, कभी इसका यूज पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति हो उसके अनुसार यूज करके हम लोग अपने प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यहाँ जो मैंने टीवी लिखा है तो बी का मतलब बॉइलिंग है, टी का मतलब टेम्परेचर, और नॉट का मतलब समझते हो कि जब शुद्ध है तब इसका हम बात बताए हैं। और यहाँ भी बी का मतलब बॉइलिंग है, टी का मतलब टेम्परेचर, इसको नोट नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें जब कुछ मिला दिया गया है तब इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट इसका देख रहे हैं। ये सब टॉपिक से हम लोग समझ में आ गए, सब टॉपिक से हम लोग जुड़ गए और सारी चीजों को हम लोग समझ लिया। कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं कुछ सवालों को देखते हैं, सवाल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को लेकर 1 केजी जल में घोले हैं। 1 केजी जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को घोले हैं, मैंने लिखा है। और इस दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जब इसमें इसको मिला देते हो, इस जल में इसको मिला देते हैं, तब इसका जो है सो कि क्वथनांक क्या होगा, इसी को मुझे पता लगाना है। हमारे पास तो फॉर्मूला है, अभी दिखाए थे कि टीबी माइनस टीबी नॉट इसका कितना आता है। हमको इसी टीबी को निकालना है। ये तो मुझे मालूम है, ये मुझे दिया हुआ है। यह जल का कितना होता है मुझे मालूम है। अभी बोले हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए जल का, या 373.15 केल्विन कहिए, दोनों बात बराबर। केल्विन कितना होगा, तो इसी मान को रखे हैं। केबी का मान दिया है क्वेश्चन में 0.52, मैंने लिख दिया है। और W2 का मान 18 ग्राम, और M2 निकालना होगा तो हम ग्लूकोज का लिख निकाल देंगे। 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6, 180 आ जाएगा। मैं लिख दिया हूँ। और 1000 W1 दिया है 1 केजी, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम मैंने लिख दिया है। इतना का कैलकुलेशन किए हैं तो मुझे आ गया है 0.052, और इसमें ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर ला के मैंने प्लस कर दिया है। मुझे आंसर मिल गया है कि कितना जो है सो कि जब इसमें ग्लूकोज को मिला दोगे तब इसका क्वथनांक कितना होगा, मैंने आसानी से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है। इसमें अवाष्पित विलेय, इसमें इतना ग्राम अवाष्पित विलेय लिए हैं और 90 ग्राम ये बेंजीन है, मैंने लिखा हुआ है। और ये इसका जब मिला देते हैं इसमें, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है। मुझे इसका मोलर द्रव्यमान M2 हमको इसका निकालना है। विलेय का कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। इसका मान मैंने रख दिया
इसका मान मैंने रख दिया, इसका मान यहाँ से रख दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। KB का मान दिया है क्वेश्चन में 2.53, W2 का मान मिला है, M2 नहीं पता है, इसी को मुझे निकालना है। 1000 जब 1000 W1 इसका मान दिया है 90 मैंने कर दिया। बस इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस कर, इतना आ गया। ये लिखे हुए हैं, इसको उठाकर यहाँ ले जाइए और इसको उठाकर यहाँ लाइए। बस यही काम किया है। M2 को उठाकर यहाँ ले गया, इसको उठाकर यहाँ लाया और कैलकुलेट किया, मुझे मिल गया कि इसका अनुभाग कितना होगा, मैंने प्राप्त कर लिया। बस इसी के साथ आज मैंने क्वथनांक उन्नयन देखा। अगले दिन हम लोग हिमांक और नमन देखेंगे। आज के लिए आपने इसको देखा, पुनः जो है सो कि इसको 2 4 10 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।